हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। यही प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज एक नया सीरीज शुरू करेंगे। ऑलरेडी आपने पहले कार्मिक डिप्ट का सीरीज़ हो गया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि कार्मिक डेप्ट क्या होता है, कौन से नंबर को हम कार्मिक डेप्ट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और उसका कुछ सॉल्यूशन। आज से हम शुरू करेंगे राशि के बारे में, यानी हमारी जो काल पुरुष की 12 राशियां हैं, हर एक राशि के लोग, जातक या जातिका कैसे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और ताकि एक को दूसरे से हम अलग कर पाए, उनकी कुछ खूबियाँ परख कर पाए, जान पाए, या उनकी जो भी नेगेटिविटी है उसके बारे में भी हम जान पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहली राशि यानी कि एरीज या मेष राशि के बारे में बात करेंगे। मेष राशि के जातक या जातिका कैसे होते हैं, उनके स्वभाव कैसे होते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे सोल फैमिली के मेंबर नहीं है, तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, शॉर्ट अपलोड करूँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, चलो आज की बारी है मेष राशि की, यानी कि एरीज, काल पुरुष की प्रथम राशि, फर्स्ट राशि, जिसकी स्वामी या गुरु कौन होते हैं? वो होते हैं मंगल। मंगल क्या है? मंगल है एनर्जी, मंगल है ऊर्जा, मंगल है काम करने की जो क्षमता हमें देता है, हमारी इनर एंड आउटर पावर। तो वो हम मार्स से डिनोट कर सकते हैं, और एरीज मार्स के ही रूल होने वाली राशि है। और हम जानते हैं राशि कैसे होते हैं। आपकी जब जन्म हुआ है उस टाइम चंद्रमा की पोजीशन कौन राशि में है, इससे पता चलता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पे है उस टाइम, वो आपकी राशि बनते हैं। तो जिनके भी एरीज है, तो जब आप जन्मे थे उस टाइम चंद्रमा आपके पोजीशन मेष राशि में थे, इसलिए आप मेष राशि के जातक या जातिका है। ठीक है, इसलिए आपका 12 राशियों में आपका मेष राशि बना है। मेष राशि एक फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट क्या होता है? ऊर्जावान। ठीक है, इसलिए मेष राशि के लोगों में हम गुस्सा थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा देखते हैं। वो लोग जो ठान लेते हैं करते हैं, या कुछ भी छुपा के नहीं करते, सामने करते हैं, और जो मन के अंदर है वही आपको बोलेंगे। ठीक है, मुंहफट भी होते हैं बहुत। जो है वो है, लेकिन वो लोग काम पे फोकस रहते हैं, हमेशा फोकस रहते हैं काम पे, कि मुझे ये एक बार ठान लिया तो ठान लिया, मुझे करना है तो करना ही है, उससे पीछे नहीं हटता। जो एक बार वो कमिटमेंट कर देता है तो बोलते ना, वो किसी की नहीं सुनते। तो मेष राशि ऐसे होते हैं। मेष राशि को हम बोल सकते हैं 4 बातें जो मेन होती है उनकी, वो है एंगर। ठीक है, एंगर इशू होती है, एग्रेसिवनेस, ऑथोरिटी पावर एंड लीडरशिप। क्योंकि मंगल सेनापति है, ग्रहों में मंगल की स्थान जो है वो एक सेनापति या सेना नायक की होती है, जो बाकी ग्रहों को परिचालना करती है या उसको कमेंट देते हैं, उनको आगे लेके चलते हैं। तो ये कभी रुक ही नहीं सकते, उनकी काम कभी रुक ही सही नहीं सकते। एक ख़त्म करते हैं तो दूसरा शुरू करते हैं। ठीक है, आप अगर आप एरीज के हैं यानी कि मेष राशि के हैं, तो देखेंगे एक काम आपका होगा तो आप सोचेंगे अच्छा वो पेंटिंग है, चलो वो काम भी कर लेते हैं, बहुत एनर्जी है आप पे। और अगर आपके फैमिली में या दोस्त सर्कल में भी कोई है तो भी देखेंगे, अरे ये बंदा या बंदी तो रेस्ट ही नहीं लेता, एक हो गया फिर शुरू हो गया दूसरे के पीछे। तो आप डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद अगर आप हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में जो भी मैंने वो कैरेक्टरिस्टिक बोला एरीज के लिए, क्या आपके साथ वो रिजोनेट करता है? तो यस लिखिए, अगर नहीं करता है तो नो लिख सकते हैं। और अगर आपके आसपास
कोई है तो उनके लिए भी ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए ज़रूर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। हर एक राशि का एक सिंबल होता है, ठीक है। और एरिस का सिंबल है एक शिप, यानी कि भेड़ जिसे बोलते हैं हम, भेड़। उसको देखने से उसका जो पोस्चर होता है, जैसे वो सिंबल बनाया गया है, पोस्चर होता है, तो आप देखेंगे कि बहुत इनोसेंट है, क्योंकि भेड़ बहुत क्यूट सा होता है, बहुत इनोसेंट लग रहा है, लेकिन बहुत एग्रेशन भी है और रुकने की ये नहीं कर रहा। उसका जो पोस्चर है देख के लग रहा है कि अभी दौड़ेगा, अभी इधर कूदेगा उधर कूदेगा, घूमते रहेंगे, ठहरना तो जानता ही नहीं है। तो ऐसे ही होते हैं एरीज के लोग। वो लोग काम 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 जो भी करना है, आज यहाँ करेंगे, अच्छा ये कर लिया, फिर फटाक से अगर यहाँ जाना है, मान लीजिए घर का भी काम कर लिया, फिर अगर लगे कि हाँ मुझे मार्केट भी जाना है तो तुरंत रेडी हो जाएंगे। उसमें टायर्डनेस थोड़ा कम होता है, काम की वजह से कभी ना नहीं सुनेंगे, अच्छा ये करना है चलो कर लेते हैं, इस तरह का एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट इनको बहुत प्यारा होता है। अगर आप इनको रिस्पेक्ट दिया तो आपके लिए वो सब कुछ करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, जो भी उनसे बन पाए, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा जाके भी करेंगे। लेकिन अगर आपने एरीज को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो आप कितना भी बोल लो वो आपकी तरफ घूम के भी नहीं देखेंगे। शायद एक बार चांस देंगे, 2 बार चांस देंगे, लेकिन 3rd बार वो जो आपसे मूव ऑन करेंगे वो कभी आपके तरफ नहीं रुकेंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट उन लोगों के लिए प्रायोरिटी होता है। जो उनको रिस्पेक्ट देते हैं वो उनको रिस्पेक्ट देने वालों में से होता है। कभी कभी क्या होता है ना, फ्रेंडशिप में उनके बहुत फ्रेंड नहीं होता है, बहुत कम फ्रेंड होता है, लेकिन बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। जिसके साथ वो फ्रेंडशिप करता है उनको कभी नहीं छोड़ते हैं, उनकी हमेशा मदद करना, उनके साथ देना, उनसे बातें शेयर करना, उनकी बातें सुनना। एरीज इज़ अ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो, ठीक है। आप उनको साथ बात शेयर कर सकते हैं, और अगर उनको लगे कि हाँ प्रॉब्लम में है, मुझे हेल्प करना चाहिए, अगर लगे तो ही वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। कोई भी आएगा जो उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, जिसके साथ उनकी बनती नहीं है, वो या एरीज को सामने वाला पर्सन डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उनके लिए एरीज से आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा है एरीज। एरीज पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, है, लेकिन पढ़ाई के लिए ये सोचते हैं कि स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते। पढ़ाई में इनके दिमाग शार्प होता है, लेकिन पढ़ाई में अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। ये लोग आर्मी में बहुत अच्छे करते हैं, क्योंकि सेनापति है मंगल, मार्स रूल करता है, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी होता है, एनर्जी भी होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आर्मी, नेवी, पुलिस, इस तरह का काम, स्पोर्ट्समैन, ये सब करियर बहुत अच्छा होता है। टीचर भी बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, क्योंकि पढ़ाई में अगर दिमाग शार्प है तो नॉलेज भी होते हैं इनके ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक गलती है, एक नेगेटिविटी एरीज का ये है कि वो पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम डिनोट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि फटाफट हो जाए, ज़्यादा नहीं, कम टाइम दो, लेकिन जिस्ट आउट कर लूँ, जो भी है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसका जिस्ट आउट कर लूँ, क्योंकि मेरा दिमाग तो शार्प है, मैं ज़्यादा टाइम दे के, दूसरे काम भी तो है मेरे, क्योंकि बहुत सारे मल्टीटास्कर होते हैं ना, तो दूसरे काम भी तो है। तो ज़्यादा टाइम डिनोट नहीं, सारा दिन पढ़े जा रहे नहीं, उसके और बहुत से टू डू लिस्ट होता है कि ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। इसलिए टाइम अगर किसी किसी के लिए हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन वो एरीज राशि के हैं, तो बात ये है कि टाइम उनको थोड़ा सा देना चाहिए, थोड़ा कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है, क्योंकि दिमाग हमेशा चलते रहता है। तो इस बात में किसी किसी एरीज के लिए पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए हो सकता है। और ये लोग ना बहुत मुंहफट होते हैं, आपको सोना बाबू नहीं करेंगे, हैं, जो भी है आपके मुंह पे। अगर आपने कुछ गलत किया या करा या बोला, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा एरीज से। वो लोग आज सुन के कल बोलने वालों में से बिल्कुल नहीं है, तुरंत रिएक्शन देते हैं। इस वजह से क्या होता है ना, कभी कभी रिलेशनशिप
ख़राब हो जाता है, क्योंकि कभी कभी होता है मे बी हर टाइम मैं सही नहीं हो सकती हूँ। अगर रिएक्शन के लिए थोड़ा सा सोच ले, थोड़ा सा समझ ले कि सामने वाला क्या बोलना चाहते हैं एक्चुअल मीनिंग, कभी कभी वो सामने वाले को मिसजज करता है और इसी वजह से उनका रिलेशन दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, पार्टनर के साथ कभी कभी थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है या थोड़ी कड़वाहट आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट बोलूँगी मैं लीडरशिप क्वालिटी। ये लोग दूसरों को आगे लेके चलते हैं, लीड करने की इनके अंदर एक बहुत अच्छा क्वालिटी होता है कि हर काम में मैं लीड करूँगा, मैं कर लूँगा, तुम मेरे बात सुनो, मैं जैसे बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ ऐसे करो, देखो मैं मेरे साथ तुम्हें भी कहाँ लेके जाती हूँ। तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छे होते हैं एरीज में। एम्बिशियस होते हैं कि मुझे उनका गोल, अगर आप देखोगे कोई एरीज को, उनको पता है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ये हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। ऐसे नहीं होता है कि अरे ये हो तो ये वाला तो कर लूँ पहले फिर आगे सोच, नहीं, उनको पहले से ही पता होता है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो ये गोल एक ड्रीम्स होते हैं और उसको अच्छे से प्लान वाइज उसने बना के रखता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, बहुत अच्छे से साफ रहता है माइंडसेट। लेकिन एरीज में एक बात होता है कि पेशेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। अगर उसने कोई प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके प्लान बनाया है और वो उनके मुताबिक नहीं हुआ, ठीक है, मानिए उन्होंने ये तय किया कि आज मैं पहले मार्केट जाके शॉपिंग करूँगा, उसके बाद मैं बैंक जाऊँगा, उसके बाद मैं मेरा गाड़ी का सर्विसिंग है, सर्विसिंग कराऊँगा। तो पहले से ही प्लान आ रहा है तो प्लान करके रखा है। लेकिन इसमें से अगर कोई रूटीन इधर उधर हो जाए, आगे पीछे, या हुआ ही नहीं उस दिन ऐसा कुछ हो गया कि जो 3 काम उन्होंने चॉकआउट करके रखा था वो नहीं हुआ, पेशेंस गड़बड़ा जाता है, इम्पेशेंस हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर आप एरीज है तो कमेंट में ज़रूर बताइए ऐसा होता है कि नहीं। और अगर आप एरीज के साथ है, आपके पार्टनर एरीज है, तब भी मुझे कमेंट में बताइए कि क्या ये होता है कि नहीं। ये एरीज की नेक्स्ट अगर कुछ बोलूँ तो ये लोगों को अगर आप पहले मिलते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम मीटिंग में, आपको लगेगा ये बहुत एटीट्यूड है, इसमें बहुत घमंड है, ईगो है। लेकिन अगर उसी पर्सन के साथ आपके मिलना मिलाप होते रहे, धीरे धीरे आप उसको जानते गए, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ग्राउंडेड पीपल होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए पीपल होते हैं, बहुत अच्छे पीपल। अगर आप उनके साथ अच्छे हैं तो वो भी आपके साथ अच्छे हैं। अगर आप उनके साथ बुरे हैं तो आप गए काम से, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो आपको एक एरीज को फर्स्ट मीटिंग में जज नहीं करना है, उनको साथ बात कीजिए, फिर जज कीजिए कि ये कैसा है, क्योंकि एक दिन में आप समझ ही नहीं पाओगे एरीज को। आपको फर्स्ट मीटिंग में लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, इससे बात करने से फ़ायदा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप उनको जानोगे, आपको लगेगा कि इससे अच्छा दोस्त तो मुझे नहीं मिल सकता था। ये ना अपने लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है एरीज के सॉरी गाइस, प्रॉब्लमेटिक इसलिए होते हैं, ये लोग रोमांटिक होते हैं, लव को बहुत पैशन के साथ चाहते हैं, एक अलग सा दर्जा देते हैं प्यार को अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये साथ साथ ये बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी हो जाता है कभी कभी अपने पार्टनर को लेकर, यही करोगे, ये नहीं करोगे, ये पहनोगे, ये नहीं पहनोगे, तुम ऐसा क्यों हो, मैं जैसा बोलती हूँ ऐसा क्यों नहीं हो। तो एक डोमिनेंसी आप एरीज में देख सकते हो। यही डोमिनेंसी कारण होता है अगर आप उस राशि के साथ कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि आपकी शादी या जो रिलेशनशिप में है कंफर्टेबल राशि के साथ नहीं है, दूसरे राशि के लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप है, तो ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा दिखा जाता है।
कि एरीज बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं कि मेरे तरह मेरे हिसाब से ही चलना है, मैं ये शर्ट आपके लिए लाया हूँ या मैं ये साड़ी आपके लिए लाऊँ तो यही पहनोगे, यही अच्छा है, तुम्हारा वाला गलत है। तो ये जो डोमिनेंसी और ये जो चीज़ें हैं रिलेशनशिप है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एरीज के वजह से। और अगर वो थोड़ा सा डोमिनेंसी को कम कर पाए तो किसी भी राशि के साथ इनका बैलेंस सही रहता है। अगर मोस्ट कंफर्टेबल राशि देखूँ मैं एरीज के साथ, जिसके साथ सबसे अच्छा रिलेशनशिप होता है वो है लियो यानी कि सिंह राशि के साथ, वो है धनु यानी कि सैजिटेरियस के साथ, एंड वो है तुला यानी कि लिब्रा के साथ। इन 3 राशि के साथ एरीज का अच्छा रिलेशन जाता है, क्योंकि इन 3 राशि थोड़ा सा खुद भी इंडिपेंडेंस रहना चाहते हैं। तुम्हारे से मतलब है, मैं मेरे से मेरा एक स्पेस देते हो, मैं मेरे स्पेस में काम करूँगा, तुम तुम्हारे स्पेस में काम करोगे, कोई किसी की स्पेस लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इस वजह से तुला तो बैलेंस है, वो सबके साथ बैलेंस करके चलता है। तो एरीज के साथ अगर रिलेशनशिप में बहुत अच्छा निपटा है तो इन 3 राशि के लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा यानी कि सिंह, धनु एंड तुला। लेकिन बाकी के साथ क्या बिल्कुल नहीं होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा अगर एरीज का जो मेष राशि का जो नेगेटिव पार्ट है उसको अगर आप कंट्रोल कर पाए, जैसे डोमिनेंसी, गुस्सा, एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, ये अगर आप थोड़ा कंट्रोल कर पाए तो आपकी हर एक राशि के साथ बनती है, क्योंकि आप अंदर से बहुत अच्छे होते हैं, लोगों की दुख समझने वाले होते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई रो रहा है, अगर उनके साथ आपका रिलेशन भी नहीं मतलब अच्छा नहीं है, फिर भी आपको दुख होगा कि वो रो रहा है। शायद आप स्ट्रेटली उसकी मदद ना करो, घुमा के आप मदद ज़रूर कर देते हो कभी कभार, है ना। तो ये चीज़ होता है। आप लोग सोचते थोड़ा कम है, ठीक है, एग्रेशन है, तो थिंक लेस डू मोर की थ्योरी पे आप बिलीव करते हैं, तो रिस्क भी ज़्यादा लेते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, लीडर होते हैं। मैंने पहले ही बोला है लीडरशिप होते हैं, चलो भाई कर लेते हैं, जैसे ही मन हुआ आपने सोचा, प्लान किया, आपको रोकना नामुमकिन हो जाता है। चलो करके देते, जो होगा देखा जाएगा, कर तो ले, पहले इतना सोचने का क्या है, पहले करे तो अगर गलत हुआ तो देखा जाएगा, तब की तब देखेंगे। तो ऐसे थॉट रखने वाले होते हैं। तो इसलिए किसी भी क्रिया में आप देखेंगे कि जॉब क्रिया में या प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग बहुत ऊपर तक गए हैं या बहुत सक्सेसफुल हुआ है कम उम्र में, तो डेफिनेटली उनमें से कोई ना कोई एरीज ज़रूर होगा, क्योंकि वो लोग शुरू से ही, ये नहीं है कि मेरा पहले एक्सपीरियंस हो जाए, मेरा उम्र हो जाए, उम्र से जो एक्सपीरियंस मिलता है तब जाके मैं रिस्क लूँगा, वो शुरू से ही जो होगा देखा जाएगा, ये मैंने सोचा है, करके देखते हैं, ठीक है। तो डू मोर की थ्योरी पे वो लोग विश्वास करते हैं ताकि वो आगे बढ़ पाए। इनकी एक बहुत बड़ी बात होती है, ये अर्न करना बहुत पसंद होता है। जैसे भी ये लोग बैठे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ करके एक इंडिपेंडेंस रहना, खुद की जो ये होता है ना कि किसी के पास हाथ ना फैलाना, खुद की कमाई करना, एक मेरा इतना सेविंग्स होगा, मैं ये करूँगा उससे, तो एक प्लानिंग चलते रहता है। और अपने पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी होता है कि मैं कर लूँगा भाई, मेरा काम, मेरा चीज़, मेरा सपना मैं कर लूँगा। और क्या होता है, एरीज बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को प्यार करता है, बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए वो अपने, एक तो रिजिड होता है अपने गोल्स को लेके, जो मैंने पहले बोला कि कमिटमेंट कर लिया तो उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब बात आती है परिवार की, जिससे वो प्यार करते हैं, अपने पार्टनर, माँ बाप, बच्चे, जब उनकी बारे में बात आती है, और तब अगर एरीज से देखता है कि उनका प्लान इन लोगों के लिए सूट नहीं कर रहा है, तो अपने प्लान को वो सेक्रीफाइस भी करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो अपना परिवार को रखते हैं। बाकी सब उनमें झगड़ा कर लेगा, आर्गुमेंट कर लेगा, नहीं मानेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब बात आती है फैमिली की, तो हमेशा मेष राशि अपने परिवार को आगे रखता है, अपने से भी वो परिवार को आगे रखता है।
एक चीज़ है, उनको बिल्कुल नहीं पसंद अगर आप मेष राशि के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपने डेट प्लान किया है और उनको बुलाया है, तो गाइस उनको वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप उनको वेट कराते रहे हैं, वो बिल्कुल आपके साथ सेकंड दिन नहीं आएगा। बोलेगा ठीक टाइम पे, बहुत पंक्चुअल होते हैं, टाइम के पाबंद होते हैं, टाइम की वैल्यू करने वाले होते हैं, तो उनको वेट करना, वो किसी को कराता है ना, उनको करना पसंद है। और एक चीज़, आप एरीज को डायरेक्ट करेक्ट करने मत जाइएगा, ठीक है। अगर वो गलती कर रहा है या कोई चीज़ में, मेष राशि के लोग आपके सामने हैं और आप उनको करेक्ट कर दिया तुरंत, वो नहीं सुनने वाला, ठीक है। अगर वही चीज़ आप 2 दिन बाद थोड़ा घुमा फिरा के उनको समझाएंगे तो समझेगा, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने कुछ बोला, प्रपोजल दिया या कोई अपना फैसला बताया और आपने बोला नहीं तुम्हारा ये गलत है, ये बिल्कुल बकवास है, उनके गुस्सा से आपको कोई नहीं बचा सकता, ना ही वो आपके साथ फिर कभी डिस्कशन में बैठेगा भी। लेकिन अगर उनको बैठा के कोई अच्छा मौका, जब उनके दिमाग थोड़ा शांत है, बात करने की एक एटमॉस्फेयर, एक क्वालिटी टाइम आप लोग बिता रहे, उस टाइम आप अगर इससे बात करेंगे, उनको समझाएंगे तो समझ भी जाएगा। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं समझते हैं, बिल्कुल रिजिड होता है, नहीं, टू द पॉइंट दैट मोमेंट अगर आप उनको करेक्ट करने जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और एरीज की एक बात होती है कि 27 से 34 की उम्र में कोई बड़ा चेंज उनके लाइफ में ज़रूर आता है। वो चेंज उनकी पर्सनल लाइफ बेस भी हो सकते हैं, उनके प्रोफेशनल लाइफ भी बेस हो सकते हैं, और उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ईयर्स है एरीज के 27 to 34, ये किसी ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एरीज के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ा एक चेंज आता है और ये अपने आप को चेंज भी करते रहते हैं, बोलते हैं ना कि मूव विद द फ्लो। तो एरीज बहुत अपडेटेड राशि है, खुद को अपडेटेड रखना जानते हैं, बहुत सुंदर भी होते हैं देखने में। आप उनको देखेंगे तो लगेगा कि हाँ एक पर्सनालिटी तो है, ठीक है, कुछ तो है इनमें। अगर आप उनको नहीं भी जाने, मानिए आप भी मेट्रो से जा रहे हैं और सामने कोई खड़ा, आप उसको पहचानते नहीं हैं, लेकिन आपको एक बार लगेगा ज़रूर कि कुछ तो है, ये कुछ तो होगा। एक पर्सनालिटी, अलग एक पर्सनालिटी होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, करने की ठान ले तो उनको कोई नहीं सुधार सकता। डोमिनेशन होता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है ज़्यादातर अपने लव वंस के साथ, इसी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं मन से, रिस्क टेकर होता है। आप इनके ऊपर पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं। अगर आप उनको कोई काम दे दिया कि मेरा ये हो रहा है तुम कर दो, अगर वो यस बोला तो आप निश्चिंत हो जाइए, एरीज वो काम कर देंगे, ठीक है। और ये लोग ना बहुत एनर्जेटिक होते हैं, सब में सब करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई मैं जॉब भी करूँगा, मैं घर का भी काम करूँगा, मैं फंक्शन में भी अटेंड करूँगा, जो उनको पता नहीं है नई नई चीज़, वो सब करने में राज़ी हो जाते हैं, या एटलीस्ट कोशिश करते हैं, चलो ये करके देखते हैं, ये मेरे लिए नया है, चैलेंजिंग है, चलो करते हैं। कोई सोचेगा नहीं कि ये मैं कर नहीं सकता, ये कभी मैंने किया नहीं है, लेकिन उनका एक बहुत ज़्यादा मन होगा कि हमें करते, क्या हुआ नहीं किया तो कभी, अभी करते हैं, कोई बात नहीं। तो इसलिए होता है कि ये इनके लिए काम ही पूजा ही काम है, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव फर्स्ट राशि के बारे में बात की, वो है एरीज। एरीज की राशि फायर एलिमेंट एंड उनका स्वामी होता है मंगल, यानी कि मार्स। और एक बात है कि एरीज में जन्मे लोगों में 3 नक्षत्र दिखाई देता है, जिसके नक्षत्र के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में नहीं बोलेंगे। नक्षत्र क्या होता है, उसका क्या
प्रभाव पड़ता है राशियों के लोगों में, वो अलग किसी वीडियो में हम बनाएंगे ज़रूर। लेकिन मैं बोलती हूँ अभी के लिए सिर्फ इतना जान के रखिए कि एरीज यानी कि मेष राशि में 3 नक्षत्र होता है, अश्विनी, भरणी एंड कृत्तिका। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि एक ही राशि के लोग लेकिन स्वभाव से थोड़ा सा अलग होते हैं, इसी वजह से क्योंकि उनका नक्षत्र में भी अलग होता है। किसी का जैसे अश्विनी नक्षत्र का 4 चरण आता है मेष राशि में, भरणी का भी 4 चरण आता है और कृत्तिका का 1 चरण आता है। तो उसके हिसाब से मेष राशि लेकिन अलग अलग नक्षत्रों में पैदा हुए मेष राशि में थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स में आप डिफरेंसेस देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। थोड़ा बहुत किसी का गुस्सा कम हो सकता है, किसी का गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, कोई ज़्यादा डोमिनेशन करता है, कोई कम करता है, कोई देखेंगे कि अरे ये तो मेष राशि है लेकिन ये तो बैलेंस है, बिल्कुल गुस्सा नहीं, बिल्कुल पॉजिटिवनेस नहीं, बहुत अच्छे से बात करना, गुस्सा ना करना, सोच समझ के काम करना, रिस्क उतना नहीं लेते, सोच विचार के करते। तो ये सब डिफरेंसेस आते हैं जो किसी दिन बाद में मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो ये था मेष राशि यानी एरीज के बारे में, जो नॉर्मल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है या उनके पर्सनालिटी कैसे होता है उसके बारे में। तो आज इतना ही, कल से इसका सीरीज शुरू हो जाएगा, एक के बाद एक राशि के वीडियो लेके आऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आप एरीज है तो ज़रूर कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। शिव जी आपके आराध्य होते हैं तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, आपके मन हो तो आप कोई भी दिन उनकी पूजा कर सकते हैं। तो अगर आप एरीज के हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसे लगा, कितने गुण, कितने पर्सनालिटी आपके साथ मिले, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय शिव शंकर।